नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दी अमन गौतम शो में। एक बार सनातन धर्म के बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध आचार्य रामानुज जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे कि तभी उनके पास एक युवक आता है और बहुत ही आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे आग्रह करता है कि संत श्री, मैं आपका शिष्य बनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। आप मुझ पे कृपा करके अपना शिष्य मुझको स्वीकार कीजिए। इस पर आचार्य जी उस युवक को पूछते हैं कि तुझे शिष्य क्यों बनना है। तो उसके जवाब में वो युवक कहता है कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है आपका शिष्य बनने का। इस पर आचार्य जी ने उस युवक से पूछा, तो इसका अर्थ ये है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु पहले तू मुझे एक बात बता कि क्या तुझे कभी अपने माता पिता पर स्नेह आता है। युवक ने पूर्णतः नकारते हुए संत श्री जी को कहा कि मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। ये पूरा संसार स्वार्थपरायण मिथ्या का माया जाल है, इसी से दुखी होकर ही तो मैं आपकी शरण में शिष्य बनने के लिए आया हूँ। संत श्री दोबारा फिर उसको पूछते हैं कि क्या तुझे अपने किसी भाई बहन या किसी अपने मित्र दोस्त पर कभी स्नेह आता है। दोबारा फिर वो युवक यही कहता है कि मुझे इस संसार में किसी वस्तु, किसी जीव से किसी किस्म का भी कोई प्रीति नहीं है, कोई स्नेह नहीं है। मैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से प्रीति करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप कृपा करके मेरा मनोरथ सिद्ध करने में मेरी सहायता कीजिए। उस युवक की सारी बात सुनकर आचार्य जी ने उसको कहा कि बेटा, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। आचार्य जी की बात सुनकर वो युवक अवाक रह गया, भौचक्का रह गया और उसने संत श्री से कहा कि मैंने आज तक परमात्मा से प्रीति करने की इच्छा से इस संसार में किसी से भी कोई लगाव नहीं किया, किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं किया, पूरे संसार को मिथ्या माना और परमात्मा की प्रीति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही मैं अब तक भटकता फिर रहा हूँ। और इस भटकाव में मैं अब तक जहाँ भी गया, जो भी मुझे मिला या जिससे भी मैं मिला, उन सब ने मुझे एक ही सलाह दी कि सिर्फ रामानुजाचार्य जी ही इस समय ऐसे संत हैं जो मेरा मनोरथ सिद्ध करते हैं। और उन सब की सलाह सुनकर, सबकी सलाह मानकर ही मैं आपके चरणों में आया था, मगर आप तो इनकार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर आचार्य जी उस युवक को बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि बेटा, यदि तुझे तेरे परिवार में से किसी एक सदस्य से भी थोड़ा सा स्नेह होता या किसी प्राणी से भी जरा सा भी स्नेह होता, तो मैं उसको विशाल बनाकर तुझे परमात्मा के चरणों तक, उसकी प्रीति तक पहुंचा देता। तुम्हारे भीतर प्रेम को अंकुरित करने के लिए, उसको विशाल वृक्ष का रूप देने के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम का एक छोटा सा बीज होना तो जरूरी है कि जिसको मैं विशाल स्वरूप देकर उसको परमात्मा के दर्शन करा पाऊं, परमात्मा की प्रीति को समझा पाऊं कि क्या प्रीति होती है। जब तुम एक कठोर पत्थर जैसे शुष्क इंसान हो, तो पत्थरों में से कहां से मैं प्रेम का झरना बहा सकता हूं। जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं होता, उसको परमात्मा से भी प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए अपने आसपास, अपने निकट के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखिए। अपने धर्म कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर ऐसा करोगे तो आध्यात्मिक कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति, शाश्वत शांति मिलना बिल्कुल ही असंभव है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी।
एक बार इस कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की रोचक कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी सुविधा के लिए इसी तरह की कहानियों की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार उस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद कहानियां देखिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई कहानी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।